चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। हमें आज करना है रेंज ऑफ अ फंक्शन। आपने देखा हमें डोमेन में टाइम लगा। रेंज को अगर हम अलग से करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों रेंज में भी उतना ही टाइम लगता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को थोड़ा कन्वर्ट कर देंगे और डोमेन की तरह सॉल्व करते जाएंगे। कैसे? सबसे पहले देखिए रेंज क्या थी, y इज इक्वल टू एफ एक्स। हेलो सर। बोलो बेटा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा एक मिनट, किसी को भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। आ रही है सर। हाँ आ रही है सर। बेटा एक बार माइक चेक कर लो अपना। मुकुल मुकुल बोल रहे थे? ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स में हमने देखा था बच्चों, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को हमने बोला था डोमेन। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को हमने बोला था डोमेन। बच्चों पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y को हम बोलेंगे रेंज। पॉसिबल वैल्यू सही है, स्टार्ट ही किया ना जस्ट। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल अभी शुरू करो। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y को हम बोलते हैं रेंज। तो डोमेन हम पढ़ चुके हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y यानी रेंज। आप पहले यहां तक नोट कर लो बेटा, फिर आगे। सर एक बार रिपीट कर दो, वो आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है मुकुल। पॉसिबल वैल्यू ऑफ x को हमने क्या पढ़ना सीखा था? डोमेन। आज हम पढ़ेंगे रेंज। व्हाट इज दैट? पॉसिबल वैल्यू ऑफ y को बोलते हैं रेंज। बस क्यों इतना डिस्कस करा। बच्चों हमने डोमेन में क्या कॉन्सेप्ट लिया था, मैं आपको याद दिलाता हूं। हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि हम डोमेन मान लेते थे ऑल रियल। तो यहां भी हम रेंज मान लेंगे ऑल रियल, यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। एंड वी विल एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ y ड्यू टू विच फंक्शन बिकम्स 0/0। स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी या माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। देखो बेटा, मतलब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे जैसे डोमेन में लेते थे वैसे यहाँ भी हम मान लेंगे कि इसका रेंज है ऑल रियल। और हम फिर क्या करेंगे, उस फंक्शन को देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या y की कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से 0/0 आ सकता हो, या स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी हो, या प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी इंड्यूस हो सकता है। वैल्यू पुट नहीं करते हैं, याद है ना सबको? प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी इंड्यूस हो सकता है। देखिए शुरुआत करते हैं, सुनेंगे सब लोग। मैं सबसे पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए आपके सामने लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 7 और हमें रेंज निकालनी है। सुनेंगे सब लोग। हम क्या करेंगे बेटा, हमेशा फंक्शन को पहले x इज इक्वल टू fy के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब x वाली टर्म लेफ्ट में देखते जाना, y वाली राइट में। fx क्या चीज होती है? y, यानी ये हो गया y। 3x इज इक्वल टू y - 7, x इज इक्वल टू y - 7/3। बच्चों
जैसे y इक्वल टू समथिंग होता था वैसे x इक्वल टू आ गया y के टर्म में। यानी करना क्या है, गिवन फंक्शन को y की टर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद बाकी लॉजिक वही। अब आप सोचिए, क्या y की कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से ये 0/0 हो जाए? नहीं है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कोई चांस नहीं। इसका मतलब रेंज हो गई ऑल रियल। और अब हमको यही बात समझ में आ गई कि जितने भी लीनियर फंक्शन, ऐसा कोई भी फंक्शन होगा यही आएगा। इसका मतलब जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं उनका रेंज हमेशा क्या होगा? ऑल रियल। अब क्योंकि हम डोमेन में भी देख चुके थे कि डोमेन भी ऑल रियल था, तो अब हमें एक चीज बात पता चल गई कि जितने लीनियर फंक्शंस होते हैं उनका डोमेन और रेंज दोनों ही क्या रहता है? ऑल। ठीक है, आप पहले एक लाइन में लिखो फिर ये नोट लिखिए। range of all linear polynomials, range of all linear polynomials are always all real. नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया ना बेटा सबने? ठीक, आप सुनिए। अब हम कुछ जनरल एग्जांपल लेते हैं। फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग। मैंने लिखा 1/x-3। मैं इधर कुछ क्वेश्चन और लिख देता हूं। fx इज इक्वल टू x-1/x-5। एक और लिख देता हूं, fx इज इक्वल टू 2x-1/x+1। हम इन सभी के रेंज निकालने जा रहे हैं। बेटा देख, शुरुआत वही, इसको y इज इक्वल टू 1/x-3, x-3 इज इक्वल टू 1/y, यानी x इज इक्वल टू 1/y+3। ये हो गया बेटा 1+3y/y। शुरू करो, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी क्या आ गया? ऑल रियल एक्सेप्ट 0। रेंज आ गई ऑल रियल एक्सेप्ट 0। ये बात समझ में आई बेटा सबको? मुकुल हाँ जी सर। क्लियर हो गया ना बेटा? चलो फटाफट इन दोनों का भी निकालो इसी तरह रेंज। चलो बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। खुशी बोलो बेटा। All real, अगले का बोलो अर्जुन। all real except one. ठीक है।
ऑल रियल एक्सेप्ट वन। बोलो बेटा, खुशी यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, अंशिता करो बेटा अगला, जल्दी से बताओ मुझे। यही आ रहा है अंशिता? यस सर। थोड़ा चेंज करते हैं आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन करिए, फटाफट करते जाएंगे सब लोग। कार्तिक नोट कर लिया बेटा? यस सर। फटाफट करते जाओ। सब लोग चेक करो बेटा, यही आ रहा है? सबका यही आ रहा है बच्चों? सुकृति आ रहा है बेटा? यस सर। यही आ गया?
चेक करो बेटा आंसर सब लोग। इसको करने के बाद बेटा इसकी रेंज निकालो सब लोग। हाँ भाई आर्यन, बोलो बेटा की रेंज कैसे निकालेंगे, कुछ याद आ रहा है +1 का? तो लोग सुनिए बेटा, ये क्या है क्वाड्रेटिक एक्स की डोमेन क्या होगा इसका ऑल रियल, ये तो क्लियर है सबको? बोलो बच्चों, निखिल क्लियर है बेटा? Yes, sir. डोमेन ऑल रियल यानी एक्स की वैल्यू रियल होगी। हम क्या करते हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है वैसी शुरुआत करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। एक्स की वैल्यू रियल है, इसका मतलब हम क्वाड्रेटिक की लैंग्वेज में समझे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल है। रूट अगर रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद है बेटा सबको? यानी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 4 माइनस 4, मैं अंदर सॉल्व कर देता हूँ। 4 माइनस 12 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बेटा इसका मतलब 2 टू प्लस इन्फिनिटी रेंज हो गई, यानी y की वैल्यू 2 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। अर्जुन याद आया बेटा ये सब? Yes, sir. ठीक है, फटाफट नोट करो। तो अब अगर क्वाड्रेटिक होगी तो हमें ये अप्रोच रखनी होती है रेंज निकालने के लिए। इसको नोट करो, फिर एक और करो। लो बच्चों, सर ये इसका ये स्टेप दोबारा बताना, 2 स्क्वायर वाला जो। अच्छा बेटा देखो मैं याद दिलाता हूँ बेटा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर रूट रियल होते हैं बेटा तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होता था कि नहीं? यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर। याद आ गया बेटा? यस सर। बस वही अप्लाई करो।
देखो बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 9 माइनस 8 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 माइनस 40 प्लस 8y greater than equal to 0, 8y greater than equal to 31, y greater than equal to 31 by 8, यानी 31 by 8 2 plus infinity, ये आ गई इसकी रेंज। बताओ बेटा, सही है? Yes, sir. तो बच्चों बिल्कुल सिस्टमैटिक सा सब कुछ चल रहा है, हमें क्लियर है कि कौन सा क्वेश्चन है, तो हमें कैसे अप्रोच करना है। बच्चों जब हम डोमेन में पढ़ते थे तो हमने बड़े सिंपली बात को समझ लिया था कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई क्यूबिक हो, कोई बाय क्वाड्रेटिक हो, कैसा भी पॉलिनोमियल है, अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसका डोमेन क्या रहेगा? ऑल रियल। बच्चों रेंज में हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। लीनियर का तो हमें पता चल गया ऑल रियल होगा, क्वाड्रेटिक का हमने प्रोसीजर समझ लिया। बच्चों जब क्वाड्रेटिक से बड़ा कोई भी पॉलिनोमियल होगा और अगर हमें उसकी रेंज निकालनी है तो हमेशा उसका डोमेन दिया होगा, याद रहेगा कि किसके बीच में निकालना है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बेटा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैं उसका ग्राफ बनाता हूँ। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब। अब बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी। मान लो कोई जनरल पॉलिनोमियल है, वो ऐसे चला जाता है, इसकी भी मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी। इसीलिए पॉलिनोमियल में अगर क्वाड्रेटिक से ऊपर है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया हो। तो आपको बिल्कुल आसानी से करना क्या है, उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को ही हम बोलेंगे रेंज। जैसे आपको लिखा है बेटा fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी रेंज निकालनी है 0 से 2। देखो बेटा ऐसे दिया हो, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से सुनो। आपको कुछ नहीं करना है, 0 रख देना है, तो x बराबर 0 पुट करो, ये आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, यानी y एक आ गया 1, x बराबर 2, हमने रखा 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया कितना 19, y 19। अब मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 19, तो आप लिखेंगे रेंज है 1 to 19। तरीका याद रहेगा बेटा, ठीक है? बोलो भाई, सबको याद Yes, sir. रहेगा? नोट कर Yes, लो sir. या एक लाइन में लिख लो बेटा, है ना, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग। लिखो, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, in case of polynomial, degree greater than 2, degree greater than 2, degree greater than 2, use given restricted domain, given restricted domain to find out range of a function. Range of a function. बेटा नोट कर लो सब। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, उसको और एग्जाम का आया हुआ। क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 3x प्लस 5, 3x प्लस 9, 3x प्लस 9, और डोमेन दिया है -2 to 5। लो बेटा ये और निकाल दो, काम है।
एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर अगर ओपन इंटरवल रेंज तो जनरली क्या होता है बेटा, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन खुद देनी होती है ना, तो ओपन इंटरवल कभी भी नहीं, याद रहे। ओके सर। क्योंकि उसमें क्या होता है, मान लो लिखा होता है ऐसे -2 ओपन, तो -1.999999 मतलब कोई फिक्स अप नहीं कर सकते ना, इसलिए वो देंगे ये। ओके सर वो एक्स स्क्वायर ही है, एक्स क्यूब नहीं आएगा। अरे हाँ यार, तो ये एक्स क्यूब है सर, ये एक्स क्यूब। जल्दी से निकाल लो बेटा। 3 to 199 आना चाहिए। y की वैल्यू 3 to 199, चेक करो जरा। हाँ जी। सब लोग चेक कर लो बेटा जल्दी से। सर अगर fx के डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यू हो तो उस क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। वैल्यू वैसे करनी है बेटा, ठीक है। अगर वो सेकंड डिग्री से ज्यादा की चीज है कोई भी, तो वैसे यही प्रोसीजर है, ठीक है। तो सर फिर न्यूमरेटर का अलग करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग करेंगे? नहीं 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 बेटा, ऐसा कुछ वैल्यू एक बार पुट करनी टोटल। नहीं सर, अगर ऊपर ये डिग्री 3 हो, नीचे 2 डिग्री का हो तो? अगर बेटा टोटल डिग्री हमेशा हाईएस्ट देखी जाती है, ठीक है, तो मैं माइनस को रखना है पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है। इसी तरह 5 रखना है पूरे एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। ये सबका आ गया कि नहीं, 3 to 199 बोलो भाई। यस सर। Yes, अब sir. बच्चों, ठीक है बच्चों, करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक। अब बच्चों सुनिए, आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों डोमेन में हमने देखा कि लगभग सभी फंक्शंस में हमें अलग 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 तरीके से ट्रीट करना पड़ता। अब देखो रेंज में बहुत सारी चीजें बहुत आसान कर देती, जैसे मैं आपसे बोलूं fx इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसका रेंज क्या है? रेंज वैसे तो हमें पता ही है कि e टू द पावर x जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है ना, लेकिन मैं इसको प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आपको करके बताता हूँ। y इक्वल टू e टू द पावर x, बेटा e टू द पावर x इज इक्वल टू y, लॉग ले लीजिए, log ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू log y, ये हो गया x log e होता है 1 log y, x आ गया log y, और हम सब जानते हैं कि log का जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आंसर आ गया 0 से +∞ ओपन इंटरवल। याद आया बेटा? आप इसको डायरेक्ट भी तुरंत समझ सकते थे क्योंकि कोई भी एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता, याद है ना बेटा सबको? बिल्कुल इसी तरह अगर आपको बोला गया है fx इज इक्वल टू log ऑफ x का डोमेन रेंज निकालना है, सॉरी, तो आप y ले लेंगे log x इज इक्वल टू e टू द पावर y क्या हो जाएगा? y ऑल रियल कुछ भी हो सकता है, y नोट कर लो और इनको याद रख लो बस। उसके बाद हेडिंग डालिए रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जैसे डोमेन हमने देखा था, बहुत सारे फंक्शन के कॉम्बिनेशन का डोमेन कैसे निकालते थे, वैसे अब हम रेंज देखेंगे। fx is equal to f1x plus minus f2x
प्लस माइनस f3x, ऐसे कुछ भी ले लो आप, fn माइनस 1x टू दी पावर fnx, कुछ भी ले लो। ऐसे n फंक्शन है, कैसे भी लेते हैं, इनकी रेंज निकालनी है। y की रेंज मान लो, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये yn तक जा रहा है। तो बच्चों इनकी रेंज इन सबके यूनियन के बराबर, आप सबको याद है जो डोमेन होती थी वो उनके इंटरसेक्शन के बराबर होती थी, याद है ना सबको? बहुत सारे फंक्शन अगर हैं, हमें इनकी कंबाइंड डोमेन निकालनी है, तो सबके डोमेन निकालिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए, यहाँ क्या करना है, सबका यूनियन ले। नोट कर लो, पहले लिख लो एक लाइन, रेंज ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, range of a composite function is union of range of each individual function. और आप एक बड़ी मजेदार बात पाएंगे कि रेंज के क्वेश्चन जनरली कंबाइंड कम होते हैं, डोमेन में तो सबसे कॉमन कंबाइंड क्वेश्चन। मैं आपको समझाता हूँ क्यों ऐसा होता है। ये नोट कर लिया बेटा सबने? देखिए, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया f(x) इज इक्वल टू, देखो आपके सामने जान बुझ के एक बड़ा क्वेश्चन बना दीजिए, और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स करते हैं। इसकी रेंज हमें पता है क्या होगा, ऑल रियल, इन सब की आप निकालें। अगर बेटा किसी भी एक कंपोजिट फंक्शन में एक की रेंज ऑल रियल हो गई, तो उन सभी का यूनियन ऑल रियल के साथ किसी का भी यूनियन हो, वो हमेशा क्या रहता है, ऑल रियल। याद है ना बेटा सबको? तो ये प्रॉपर्टी यहाँ काम कर रहा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल मजाक का बन जाता है, क्योंकि आपको केवल इतना सर्च करना है कि पूरे जितने कंपोजिट फंक्शन दिए हैं, कोई पार्ट ऐसा तो नहीं कि जिसका रेंज ऑल रियल हो, तो फिर आपको बाकी कैलकुलेट भी करना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको हमेशा एग्जाम में रेंज पे कंपोजिट क्वेश्चन कम मिलेंगे और बहुत सावधानी से बने हुए मिलेंगे। नोट कर लो बेटा एग्जाम्पल। सर ये वाला दोबारा बताना है। बेटा ऐसे सोचो, इसकी रेंज ऑल रियल है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल, इससे आप निकाल सकते हो अलग अलग। कोई भी रेंज अगर ऑल रियल आ गया तो यूनियन किसी के साथ भी लेंगे बेटा, हमेशा ऑल रियल रहेगा। याद रहेगी बात? यस सर। यूनियन का मतलब होता है टोटल। जब आपने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बेटा ले लिया, तो वही रहेगा चाहे जिसके साथ ऐड करो, है ना? यस सर। ये लॉजिक है। चलो बच्चों जल्दी से कुछ अच्छे क्वेश्चन रेंज के और करते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, तो आप जब कंपोजिट फंक्शन हो रेंज में, तो आपको खुश होना चाहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। लो भाई रेंज निकालो जरा, x² - x + 1
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 निकालो बेटा रेंज। के बाद ये कर लेना, इन दोनों के रेंज निकालना। तो मैं आपको कन्वर्ट ये सॉल्व करके बेटा बता देता हूँ, सब लोग पहला y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स में क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, देखते जाना। y plus 1 square minus 4 y minus 1 square greater than equal to 0, y plus 1 plus 2y minus 2 दूसरे ब्रैकेट में y plus 1 minus 2y plus 2 greater than equal to 0। बेटा ये हो गया 3y minus 1 और minus y plus 3 greater than equal to 0 को ठीक करते हैं। 3y minus 1 y minus 3 less than equal to 0, 1/3 3, अब लेना है हमें लेस देन, आंसर आ गया 1/3 to 3। देखिए बेटा ये आ गई रेंज, समझ में आया बेटा सबको? यही आ रहा बेटा सबका? ये समझ में आ बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें? बोलो भाई अर्जुन, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? हाँ जी सर। नोट कर लिया सबने? मुकुल? हाँ जी सर। देखो भाई कैसे करना है इसको। y इज इक्वल टू 2 to the power x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 2 to the power 2xy प्लस y 2 to the power 2x minus 1 2 to the power 2x y minus 1
इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन टू टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। लॉग ले लो बेटा, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 2x log 2 इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर माइनस वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। अब आप खुद ध्यान दे दो, 2x या ऐसे लिख लो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log 2 इंटू लॉग ऑफ माइनस वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। हमें पता है लॉग का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन विल बी ग्रेटर देन 0, वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन लेस देन 0। आंसर आ गया -1 to 1। देख लो बेटा, मैंने जल्दी जल्दी करा है, कोई स्टेप कंफ्यूजिंग लग रहा पूछो। नोट कर लिया बेटा? बच्चों आप आज का लास्ट पार्ट जो हम शुरू करेंगे, देखो रेंज ऑफ नॉन कन्वर्टेबल फंक्शन। कन्वर्टेबल फंक्शन बच्चों आप सब ध्यान से देखो, जो अब तक हमने जो भी करा उन सभी क्वेश्चन में एक खास बात की कि हम उन सभी क्वेश्चन को x इज इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों बहुत सारे ऐसे फंक्शन हम देखेंगे, x इज इक्वल टू एफ वाई का मतलब है कि अगर y की टर्म लेफ्ट में है तो x की टर्म सारी की सारी राइट में, मिक्स ना हो। अगर लेफ्ट में y है तो राइट में सारी टर्म x में। हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे फंक्शन है बेटा, उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा x माइनस वन सी 7 माइनस एक्स, अब ये तो वापस नहीं जा सकता। मैंने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये लिख दिया x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 5। लो भाई, ये भी पूरी तरीके से x और मिक्स बना रहेगा कुछ ना कुछ। मैंने आपको बोला लॉग इंटीजर ऑफ x मॉड ऑफ x, ये भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये नॉन कन्वर्टेबल फंक्शन कहलाते हैं। और मैं छोटे छोटे कुछ एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, जैसे देखने में एकदम सिंपल है लेकिन ये भी मैं बताता हूँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। नॉन कन्वर्टेबल का बेटा मतलब होता है ऐसे फंक्शन जिनको हम स्टैंडर्ड x इज इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। याद रहेगा बेटा? खुशी? यस सर। यस, मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे अभी तक हम करते थे ना, मान लो हमने लिया था बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 3। तो ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है बेटा? यानी हमने क्या करा, y की सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेकर x वाली लेफ्ट में, तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल फंक्शन, यानी x इज इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। लेकिन बेटा ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो हमको याद ही, ये तो वापस जा ही नहीं पाएगा किसी तरीके से, ये भी नहीं हो पाएगा।
अगर मैं कुछ करता भी हूँ तो ये बन जाएगा x माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस टू टू द पावर वाई। तो ये कन्वर्ट तो नहीं हुआ, दोनों तरफ x की कोई ना कोई टर्म बाकी, तो ये क्या कहलाती है, नॉन कन्वर्टेबल फॉर्म। ठीक है, एक लाइन में लिख लो बेटा, लिखो सब लोग। सर कोई सिंपल मोड और सिंपल इंटीजर में हो तो? तब भी नहीं हो पाएगा बेटा, मॉड हो जाता है, इंटीजर नहीं हो पाएगा, याद रहेगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू फिक्स हो जाती है ना। सर मोड कैसे होगा? मॉड तो हो जाता है बेटा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो ये मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y कर लो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस y, दो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब लिख लो बेटा लैंग्वेज में, फिर ये एग्जांपल सारे नोट कर लेना। लिखिए, नॉन कन्वर्टेबल फंक्शंस आर द फंक्शन non-convertible functions are the functions which cannot be written in the form of x is equal to xy. मतलब y इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन ऐसा जो x इक्वल टू एफ वाई नहीं बनाया जा सकता, जब नॉन कन्वर्टेबल फंक्शन होते हैं। बेटा ये एग्जांपल जरूर लिख दो, क्योंकि आपको अगर ये याद रहेगा ना कि नॉन कन्वर्टेबल है, तुरंत पता चलेगा, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। सर इनमें ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले भी आएंगे? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, मैं उनको अगले क्लास में कराने वाला हूं, इसलिए मैंने जानबूझ के लिए लिखा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी याद है, हम लोगों ने पढ़ा था, डोमेन रेंज बदल जाती थी, तो उसको मैं सेपरेट कराऊंगा अगली क्लास। ओके। एग्जाम्पल लिख लिया बेटा सबने? सो ये जो आपने ऊपर लिखा है fx is equal to under root x minus 4 plus under root 7 minus x, ये भी नॉन कन्वर्टिबल का है? ये भी नॉन कन्वर्टिबल है बेटा। कैसे सर? आप बेटा स्क्वायर लोगे दोनों तरफ, हाँ जी, तो ये बाय क्वाड्रेटिक बनेगी, बाय क्वाड्रेटिक x इक्वल टू fy के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लिए सबने एग्जाम्पल? अब बच्चों सुनो काम की बात, किसी भी नॉन कन्वर्टेबल फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसका डोमेन निकालना, याद रहेगा, फिर उन डोमेन की वैल्यू को पुट करके रेंज निकालते। लिखो, टू फाइंड रेंज ऑफ नॉन कन्वर्टेबल फंक्शन, to find range of non-convertible function, find its domain. By substituting lowest value of domain and highest value of domain to the function, by substituting lowest value of domain and highest value of domain to the function, we will get range of a function. We will get range ये लाइन of a रिपीट कर दो, substituting lowest value of domain and highest lowest value of value of domain and highest value of domain. We will get range of a function. मैं आपको कुछ एग्जांपल करके बताता हूँ, सुनो।
मैंने एक जानबूझ के सिंपल सा क्वेश्चन लिखा जो आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है। देखिए सब लोग ध्यान से सुनना, ये नॉन कन्वर्टेबल है, x ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, x लेस देन 3 होना चाहिए। बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो 7 से बड़ी हो पर 3 से छोटी हो? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका डोमेन हुआ 5, डोमेन 5 यानी x की कोई वैल्यू वैलिड नहीं है, इसलिए इसकी रेंज भी होगी 5। ये सब छोटे छोटे स्मार्ट क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से एग्जाम्पल। अब बच्चों सुनो आज की सबसे लास्ट टाइप, और जो आज हम सबसे लास्ट में आप समझ लें। सबसे कॉमन बेटा बहुत पूछा जाता है ये टाइप रेंज में। लीजिए x माइनस 2c 10 माइनस x। बच्चों ये डोमेन और रेंज दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप खाली रेंज पूछा तब भी डोमेन निकालना ही पड़ेगा, नॉन कन्वर्टेबल है। लेकिन जनरली एग्जाम में डोमेन और रेंज दोनों पूछते हैं। बड़ा क्वेश्चन में एमसीक्यू में मोर देन 1 ऑप्शन वाले में आता है। बहर डोमेन निकालना आप सब जानते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2, 10 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 10, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस x, ये आ गया 2x ग्रेटर देन 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इन सबकी डोमेन आ गई 6, 7, 8, 9, 10। कैसे करना अब आगे? x इज इक्वल टू 6 पुट करना, तो y क्या आएगा? 6 माइनस 2 यानी 4, c 4 यानी 1, x इज इक्वल टू 7 पुट करना, y आएगा 7 माइनस 2 यानी 5, c 7 पुट करो 3 यानी 10, x इज इक्वल टू 8 पुट करें तो y आएगा 8 माइनस 2 6, c 2 यानी 15, बिल्कुल ठीक है 15। x इज इक्वल टू 9 पुट करिए, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 7, c 1 यानी 7, और x इज इक्वल टू 10 पुट करिए तो y आएगा 10 माइनस 2 8, c 0 यानी 1। बच्चों तो रेंज हो गई, देखिए रेंज हो गई, क्या क्या वैल्यू आ रही है? 1, 7, 10, 15, ये आ गई। ऐसे करना, नोट कर लो बेटा। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मुझे आप करके बता दो, वो काम खत्म। x माइनस 3 c 8 माइनस लो रेंज निकालिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा सबको? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ना समझ में आई हो बात? बड़ी सिंपल सी चीज है। सुरेश बेटा समझ में आया ये? कार्तिक? यस सर। कोई और बच्चा किसको क्लियर ना हुआ हो? अगला करके दिखा दीजिए आज का काम।
बच्चों इसका टेस्ट अब सीधे अगले संडे को होगा। जो अपने मॉड्यूल मैं देता हूँ उनकी मैं फोटो खींच के आपको भेजता जाऊंगा, मॉड्यूल जो हमको करना है बेसिकली। सर रेंज 134 आ रही है। अभी चेक करता हूँ बेटा। बिल्कुल ठीक है बेटा। सबका यही आ रहा बेटा, देखो अंकिता यही आ रहा बेटा। Yes, sir. अब इसकी रिकॉर्डिंग में दोपहर के बाद ही डालूंगा बेटा। मैं आपको पूरे फंक्शन चैप्टर की स्कैन करके अपने मॉड्यूल पे डाल दूंगा, सॉल्यूशन डाल दूंगा। आपको क्या करना है, रिलेशन वाले छोड़ के लास्ट के करना शुरू कर देना, मतलब डोमेन रेंज के क्वेश्चन, पीरियड, फंडामेंटल पीरियड के, वो शुरू कर देना। सबने कर लिया बेटा, ये हो गया। सर वो 11/2 Yes, से sir. नहीं करेंगे इसको? 11/2 बेटा इंटीजर नहीं होता ना, याद है ना? गब्बर सिंह ने क्या पूछा था, कितने आदमी? ओके सर। याद आया कि नहीं? यस सर। 5.5 आदमी हो सकते हैं? नो सर। इंटीजर में होने चाहिए बेटा। नंबर ऑफ थिंग्स होती है परम्यूटेशन फॉर्मूला। याद आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। बोलो बच्चों, समझ आ गया सबको आज का? Yes, sir. नोट कर लिया बेटा सबने? चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।